जय हिंद दोस्तों। प्रणाम, राम राम, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, जिंदाबाद होंगे और अपने पेपर की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोग आपने डटे रहेंगे और हर रोज़ अपनी तैयारी जमकर कर रहे होंगे, क्योंकि पेपर में ज़्यादा दिन का समय नहीं बचा है। अब वो फरवरी बहुत करीब है, तो तैयारी में लग जाइए, डट के तैयारी करिए और वर्दी पाइए। ओके। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग करते हैं करंट अफेयर। तो आज की करंट अफेयर कौन सी है? आज की करंट अफेयर है 22 जनवरी 2024 की करंट अफेयर। ओके। तो 22 जनवरी 2024 में क्या क्या स्पेशल होने वाला है वो सब जानते हैं हम लोग। ओके। तो चलिए, सबसे पहले आप लोग एक काम करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए जल्दी जल्दी। ओके, कर दिया शेयर। तो सबसे पहले एक काम करिए, क्या क्या हम करने वाले हैं, क्या क्या काम करेंगे हम लोग करेंगे करंट अफेयर। ओके। करंट अफेयर करेंगे प्लस क्या करेंगे, प्लस उसमें स्टैटिक जीके भी ऐड कर रखा है मैंने। 5 क्वेश्चन हम लोग स्टैटिक जीके के रखते हैं, तो इसमें हम लोग स्टैटिक जीके भी करेंगे। ओके। तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करिए। ये आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए ले सकते हैं, वनडे एग्ज़ाम, किसी भी एग्ज़ाम के लिए। ओके। तो चैनल का नाम है रोजगार सारथी, सब्सक्राइब नाउ। और तारीख आज 22 जनवरी 2024 के करंट अफेयर। ओके। तो चलिए आते हैं अपने पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत होता हुआ, पहला प्रश्न क्या कहता है? मंत्री बंदे योजना, महंत्री बंदे योजना हाल ही में किस सरकार द्वारा शुरू की गई है? ये एक योजना कौन सी है? महंत्री बंदे योजना। ये हाल ही में किस सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो जैसा कि आप देख रहे हैं प्रश्न में आंसर अपने पास क्या ऑप्शंस क्या है अपने पास? ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़, या ऑप्शन नंबर सी बिहार, या ऑप्शन नंबर डी आसाम। तो ये किस राज्य ने ये योजना शुरू करी है? तो ये सॉरी, तो ये करी है किसने? ये करी है ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़ ने। किसने करी है? ये करी है छत्तीसगढ़ ने। ओके, छत्तीसगढ़ पे आप लोग टिक मार लीजिए, किसने किया? छत्तीसगढ़ ने करी है। ओके। अब जानते हैं छत्तीसगढ़ ने थोड़ा क्या क्या इसके बारे में। जैसे महंत्री बंदे योजना 2024 के नाम से नई योजना शुरू की गई है। ओके, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शुरू की गई है। इसमें महिलाओं का हर महीने क्या किया जाएगा? जो महिलाएं उनको कुल 12,000 रुपये की वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। महिलाओं को कितनी? 12,000 रुपये प्राप्त दिए जाएंगे। ओके। और मध्य प्रदेश सरकार की लाडली बहन योजना से प्रेरित है। ये किस योजना के प्रेरित होकर इन लोगों ने ये योजना चलाई है? तो ये चलाई है मध्य प्रदेश लाडली बहन योजना, जो मध्य प्रदेश में चल रही है वर्तमान में। ओके। चलिए आते हैं अपने प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 हमारा क्या कहता है हमसे? प्रश्न नंबर कहता है कि प्रश्न नंबर 2, केंद्र ने 16वें वित्त आयोग के लिए पद के सृजन की मंजूरी दी है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? बताइए भाई साहब, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ऑप्शन हमारे पास क्या है? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, ऑप्शन नंबर बी रघुराम रघुराम राजन, या ऑप्शन नंबर सी उजित पटेल, या ऑप्शन नंबर डी शक्तिकांत दास। तो बताइए वित्त आयोग के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो बताइए। तो ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर ए अरविंद पनगड़िया। कौन? डॉक्टर अरविंद अरविंद पनगड़िया। ओके। अरविंद पनगड़िया के बारे में यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाएगी, तो आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर सब बताने बैठेंगे तो ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, फिर आप लोग पढ़ नहीं सकते। तो ये इसकी जो पीडीएफ है वो हमारे करंट अफेयर की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर रोजगार सारथी में मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप लोग डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ओके। चलिए आते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। आज का प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है हमसे? प्रश्न नंबर 3 कहता है कि क्या कहता है कि पूर्वी नौसेना कमान के चीफ स्टाफ ऑफिसर ऑपरेशन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पूर्वी नौसेना कमांड के चीफ स्टाफ ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए शांतनु जहाँ, ऑप्शन नंबर बी अजय अरोड़ा, ऑप्शन नंबर सी राजेंद्र सैलगिल, या ऑप्शन नंबर डी विनय सिन्हा। तो किस व्यक्ति को इसके रूप में नियुक्त किया गया है? तो बताइए। तो वो है ऑप्शन नंबर ए शांतनु जहाँ। कौन है? ऑप्शन नंबर ए शांतनु जहाँ। कौन है? ऑप्शन नंबर ए शांतनु जहाँ। शांतनु जहाँ के बारे में यहाँ से आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। ओके। चलिए आते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है? T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक शतक लगाने का रिकॉर्ड किस बल्लेबाज ने बनाया है?
तो T20 में सबसे अधिक शतक किस बल्लेबाज ने लगाया है? बताइए, T20 में सबसे अधिक शतक किस बल्लेबाज ने लगाया? ऑप्शंस क्या है अपने पास? ऑप्शन नंबर ए विराट कोहली, ऑप्शन नंबर बी डेविड वार्नर, ऑप्शन नंबर सी सूर्य कुमार यादव, या ऑप्शन नंबर डी रोहित शर्मा। तो किस खिलाड़ी ने, क्रिकेटर खिलाड़ी ने T20 में इंटरनेशनल में सर्वाधिक शतक लगाया है? तो किसने शतक लगाया है? तो वो है रोहित। कौन? रोहित। कौन? रोहित शर्मा। ओके, रोहित शर्मा ने सबसे अधिक शतक लगाए हैं। ओके, इनके बारे में ये देखते हैं क्या क्या है। बेंगलुरु में एम चिन्नम स्वामी स्टेडियम में अफगानिस्तान के खिलाफ कितने तीसरे और अंतिम T20 में यह शतक जड़ा? रोहित शर्मा ने कितने 69 गेंदों में धमाकेदार 121 रनों की शतकीय पारी खेली। ओके, तो ये सारे इनके बारे में इन्फॉर्मेशन है, आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं। ओके, चलिए आइए आते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 क्या कहते हैं हमसे? किसे सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? फीफा क्या? फुटबॉल का ये मैच होता है। ओके, इसमें किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी के रूप में अवार्ड दिया गया है? कौन सा वो पुरुष खिलाड़ी जिसे अवार्ड दिया गया है, ये वाला अवार्ड? तो बताइए किस खिलाड़ी को दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए एलिगन हेल्डे, या लियोन मेसी, या फिर क्रिस्टियानो, या फिर किलियन मेम्पो, या फिर पेप गुर्डियोल। बताइए किसको दिया गया ये ऑप्शन? तो ऑप्शन नंबर बी लियोन मेसी को। किसको दिया गया अवार्ड? ये दिया गया लियोन मेसी को। ओके, लियोन मेसी। चलिए आते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 6 कहता है कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने अपने किस जहाज को सेवानियुक्त किया है? सेवानिमुक्त किया है, नियुक्ति नहीं किया। सेवानिमुक्त मतलब सेवा से बर्खास्त कर दिया कि इसकी सेवा खत्म हो चुकी है, अब इसको सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। तो कौन सा जहाज है जिसे सेवा मुक्त किया गया है? तो नौसेना का वो कौन सा जहाज है, जानते हैं? ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर ए खेडरी, ऑप्शन नंबर बी चीता, ऑप्शन नंबर सी करंज, और ऑप्शन नंबर बी बेल। तो वो कौन सा जहाज है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? चीता। ऑप्शन नंबर बी चीता। किसको नियुक्त सेवन मुक्त किया गया? वो किया गया चीता को। ओके, चलिए चीता, चीता के बारे में आप लोग यहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हैं, सारी से कुछ मिल जाएगा यहाँ से। आइए आते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है? 75वें एमी अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का खिताब किसने जीता है? 75वें एमी अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज, जिसमें ड्रामा दिखाया गया है, उस सीरीज ने किस सीरीज ने खिताब जीता है? तो वो बताइए। सेक्शन, या फिर द बियर, या फिर द बाइट लोट्स, या फिर जूरी ड्यूटी। तो ये किसने जीता ये अवार्ड? तो बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। तो ये जीता है ऑप्शन नंबर ए किसने? सेक्शन ने। किसने? सेक्शन। किस सीरीज ने जीता? ये जीता सेक्शन सीरीज ने। ओके, चलिए इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। आते हैं आज के अपने आखिरी प्रश्न पर MCQ में, करंट अफेयर के। ओके, ये क्या कहता है कि प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है? समुद्री अभ्यास युवात, समुद्री अभ्यास जो कि किसे कहते हैं? युवात, भारत और किस देश की नौसेना के बीच में आयोजित किया जाता है? एक अभ्यास है जिसे कहते हैं युवात अभ्यास। ये भारत और अन्य किस देश के नौसेना के साथ आयोजित किया जाता है? बताइए। ऑप्शंस क्या है अपने पास? ऑप्शन नंबर ए थाईलैंड, ऑप्शन नंबर बी जापान, ऑप्शन नंबर सी वियतनाम, या ऑप्शन नंबर डी फ्रांस। तो किसकी नौसेना के साथ ये आयोजित किया जाता है? तो ये किया जाता है थाईलैंड के साथ। कौन से देश के साथ? तो थाईलैंड की नौसेना के साथ ये आयोजन किया जाता है। ओके, इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग यहाँ से प्रोवाइड हो जाएगी, कर सकते हैं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। ओके, चलिए आते हैं आज के अपने स्टडी जीके के ऊपर। स्टैटिक जीके क्या? हिंदी में स्टैटिक जीके के जैसे कि मैंने आपको बताया था कि टोटल हमने कितने 5% रखे हैं स्टैटिक जीके के। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 1 की ओर। प्रश्न नंबर 1 क्या कहता है स्टैटिक जीके में? निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार राजस्थान में मनाया जाता है? यहाँ पे पूछा कौन सा मनाया जाता है, नहीं मनाया जाता नहीं पूछा है, कौन सा मनाया जाता है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि प्रश्न को ध्यान से नहीं पढ़ते हो तो गलती कर बैठोगे, है ना। तो कभी भी प्रश्न अगर जब एग्जाम दे रहे हो तो प्रश्न को 1 से 2 बार जरूर पढ़ लिया करो। ओके, ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है? ऑप्शन नंबर ए गुड़ी पड़वा,
ऑप्शन नंबर ए गुड़ी पड़वा, या बूंदी उत्सव, या बोनालू, या फिर मंथ रंग। तो बताइए कहाँ पे मनाया जाता है राजस्थान में, कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? देखो गुड़ी पड़वा तो कहाँ मनाया जाता है? गुड़ी पड़वा मनाया जाता है महाराष्ट्र में। किसमें? महाराष्ट्र में। गुड़ी पड़वा कहाँ पे मनाया जाता है? महाराष्ट्र में। ओके। तो बताइए ये वाला त्यौहार कहाँ पे मनाया जाता है? तो बूंदी उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? तो बूंदी उत्सव मनाया जाता है कहाँ पे? गुजरात में। ओके। कहाँ पे मनाया जाता है? अपना किस में? राजस्थान में। सॉरी, गुजरात में नहीं, राजस्थान में। बूंदी उत्सव कहाँ पे? राजस्थान में। म्हारो राजस्थान। कहाँ पे? म्हारो राजस्थान में। ओके, मीन्स राजस्थान में। ओके। अच्छा, आते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 2 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय नर्तकी में से भारतीय इतिहास की पहली महिला थी जिन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया था? तो ये पूछना चाह रहा है कि वो कौन सी नर्तकी है जिन्हें राज्यसभा में क्या क्या किया गया? राज्यसभा में सदस्य के रूप में नियमित किया गया है। तो वो नर्तकी भी और पहली महिला है, इनके बाद से अभी तक किसी को नहीं किया गया। तो कौन है? ऑप्शन नंबर ए रुक्मणी देवी अरुणंडा, या मल्लिकाबाई साराभाई। कौन? मल्लिकाबाई साराभाई, या सरोज खान, या जूही चावला। तो वो कौन महिला है? तो बताइए वो कौन महिला है? तो जानते हैं कौन महिला है वो? तो भाई ऑप्शन नंबर ए रुक्मणी देवी अरुणंड। ओके, रुक्मणी देवी अरुणंडा। ओके। आते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 क्या कहते हैं? आईपीएल की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? हम जो आईपीएल देखते हैं बड़े ही मौज से टीवी पे देखा करते हो आप लोग रोजाना। तो जो आईपीएल देखता है पहले से वो कमेंट करे कि आईपीएल की शुरुआत कब हुई थी। उसके बाद जिनको नहीं पता वो पता करके कमेंट करे कि शुरुआत कब हुई थी। ओके, जल्दी करो, जल्दी बताओ। तो ऑप्शन अपने पास क्या है? ऑप्शन नंबर ए 2010, ऑप्शन नंबर बी 2009, ऑप्शन नंबर सी 2008, और ऑप्शन नंबर डी 2007। तो बताइए कब शुरुआत हुई थी आईपीएल की? बताइए बताइए। तो जैसा कि बता रहे हैं कि आईपीएल की शुरुआत कब हुई थी? आईपीएल की शुरुआत हुई 2008 में। कब? आईपीएल की शुरुआत हुई है 2008 में। कब हुई शुरुआत? 2008 में। ओके, ऑप्शन नंबर सी अपना 2008। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 4 कहता है फ्रीडम इन एक्सरसाइज। फ्रीडम इन एक्सरसाइज किस व्यक्ति की प्रसिद्ध आत्मकथा है? तो ये पूछना चाह रहा है फ्रीडम इन एक्सरसाइज किस व्यक्ति ने लिखी हुई उसकी आत्मकथा। आत्मकथा का मतलब क्या होता है? कि जो स्वयं लिखी हुई, अपने ऊपर अपने ही बारे में लिखी हुई पुस्तक हो। कि मेरे जैसे कि मान लो मैंने अपने ऊपर आत्मकथा लिखी, या तुमने अपने ऊपर, या आपने अपने ऊपर आत्मकथा लिखी। तो आत्मकथा का मतलब क्या होता है? कि अपने बारे में लिखना, कि मेरे 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 पूरे जीवन में मेरे साथ क्या क्या घटना हुई, कैसे कैसे मेरा जीवन बीता है। तो वो अपने बारे में बताना, तो उसको कहते हैं आत्मकथा। तो बताइए ऑप्शंस में क्या है अपने पास? ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी बराक ओबामा। अच्छा, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए बराक ओबामा की कौन सी पुस्तक है? नेल्सन मंडेला या दलाई लामा? तो बताइए किसकी पुस्तक है? ये है किसकी? दलाई लामा की। दलाई लामा कौन है? एक बौद्ध भिक्षु है। कौन है? बौद्ध भिक्षु। ओके, दलाई लामा क्या है? बौद्ध भिक्षु है। ओके, ये कहाँ से आए थे? आप लोग मुझे कमेंट में बताइए, भारत में कब आए थे, ये कहाँ से आए थे? दलाई लामा। ओके, चलिए बढ़ते हैं आज के और आखिरी प्रश्न पर। आखिरी प्रश्न नंबर 5 कौन सा अपना है? 5 क्या कहता है? अहमदाबाद शहर किस नदी के किनारे स्थित है? जो पूछना चाह रहा है कि अहमदाबाद जो शहर है वो किस नदी के तट पर या फिर किनारे पर स्थित है? तो बताइए किस नदी के किनारे पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए गंगा नदी, ऑप्शन नंबर बी शरावती नदी, शरावती नहीं समरावती नदी, या फिर गोदावरी, या फिर यमुना। ऑप्शन नंबर डी यमुना। तो बताइए कौन सी नदी पर स्थित है? गंगा, समरावती, गोदावरी, या फिर यमुना। तो ये कौन सी नदी पर स्थित है? ये स्थित है किसकी? समरावती। कौन सी? समरावती नदी। कौन सी नदी पर? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी समरावती नदी। कहाँ पर अब से स्थित है ये नदी? अहमदाबाद में। ओके, तो आज के प्रश्न हमारे कहाँ तक थे? आज के प्रश्न हमारे यहीं तक थे। ओके, तो सबसे पहले एक काम करिए, अब सबसे पहले नहीं, अब सबसे लास्ट में हो गया। ओके, एक काम करिए, वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के पास वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा भेजें, कमेंट करें और लाइक ज़रूर करें। लाइक से हमें ये पता चलता है कि आपने हमारी वीडियो पसंद करी कि नहीं करी। ओके, लाइक ज़रूर करा करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करा करें।
और हमें कमेंट बॉक्स में बताया कर वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी है तो बताइए, अगर ख़राब लगी है तो बताइए, इन्फॉर्मेशन आपके काम की थी तो बताइए, नहीं थी तो बताइए। वैसे काम की होगी, बिना काम के तो आप आएंगे ही नहीं। आप जब भी तो आए जब आपको किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। ओके, तो करते रहिए तैयारी, लगी रहिए अपनी तैयारी में, एग्ज़ाम पास में है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।